माय डियर स्टूडेंट, हम पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ऑर्बिटल्स जो हैं ये तीन तरह के हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, मोलेकुलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की बेस पर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी मदद से सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने कहा था तीन किस्म के होंगे। अगर किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस वन इज कॉल्ड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, और अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो दैट ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो टारगेट है ना वो यही रहेगा, हमने हाफ फिल्ड या पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवानी है। ओवरलैपिंग तो जब दो एटम्स है जिनके दरमियान बॉन्ड बनना है, वो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो उन एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। अब अगर ये ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो, हेड टू हेड, लीनियर, एक्सियल, हेड ऑन, जो मर्जी टर्म इस्तेमाल कर ले, अगर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करे उनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल they overlap in a parallel fashion, they overlap sideway, then a pi bond is formed। तो फिर हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। जैसा कि देखें इसमें ना, पहले मैं ये दो s ऑर्बिटल हैं which are spherically symmetrical, these two s orbital approach towards each other and they show head to head overlapping। due to this head to head overlapping a sigma bond is formed। In the same way, this one is the s orbital and this one is the p orbital. When these two orbital overlap, such kind of overlapping is also the head to head overlapping, and as a result of this s and p orbital overlapping, we get the sigma bond। In the same way, this one is the p orbital, this one is another p orbital. When these two p orbitals overlap, this overlapping is also head to head, and as a result of this head to head overlapping, we have the sigma bond। My dear student, on the other hand, this one is a p orbital, this one is also a p orbital, they move towards each other and they show the parallel overlapping of atomic orbital। जब parallel overlapping हुई, as a result of parallel overlapping, we have the pi bond। So due to overlapping of half filled atomic orbital, two kind of bonds are formed, sigma bond and pi bond। My dear student, एक बात हमने और भी पढ़ी थी, वो क्या है? हमने पढ़ा था कि strength of bond is directly proportional to extent of overlapping। जितनी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते, और जितनी ओवरलैपिंग कम होगी उतना वीक बॉन्ड बनता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को देखें तो एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग वो बहुत कम होती है, एस और पी की ओवरलैपिंग वो कदरे ज्यादा होती है, और पी की ओवरलैपिंग वो उससे भी ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि s और s इन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना वो वीक होता है, और s और p उनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना वो कदरे स्ट्रॉन्ग है, और p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना वो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। ये मैं सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट, आई हैव अ फ्यू एग्जांपल्स जिसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन उसको VBT की बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ना पूरे लेक्चर में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, आपको उन टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, जब दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा। एक एटम का न्यूक्लियस ये, दूसरे एटम का न्यूक्लियस ये दो एटम्स हैं जिनके दरमियान बॉन्ड बन चुका है। ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई हैं। मैं एक ना फर्जी लाइन, एक हाइपोथेटिकल लाइन ये लगा देता हूं। इस लाइन का मैंने बार बार इस्तेमाल करना है।
This line is called internuclear axis, या मैं इसे ना बॉन्ड एक्सिस भी कहूंगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या हम इसे क्या कहेंगे, बॉन्ड एक्सिस। अब इसमें देखें, मेरे पास इंटर के दरमियान न्यूक्लियाई, एक्सिस लाइन, वो लाइन जो दो न्यूक्लियाई के दरमियान है, दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। माय डियर स्टूडेंट, सिमिलरली हम इसे बॉन्ड एक्सिस भी कहते हैं। एक तो टर्म ये जो है ना, ये आपने याद करनी। दूसरी बात, अब ना जब बॉन्ड बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, जो सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है अपोजिट स्पिन के साथ। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेट करता है, लाई करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन, इसे मैं एक टर्म दूंगा, मैं इसे कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी। ये दूसरी टर्म है जो आपने याद करनी। तो ये बना सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेट करती है, ऊपर लाई करती है। और जब पाई बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इन केस ऑफ पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की सूरत में ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या बॉन्ड एक्सिस इसके अबव और बिलो लाई करती है। और एक और भी बात याद रखनी है, बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज द अट्रैक्शन। यहां बॉन्ड किस अट्रैक्शन का नाम? द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी जितना न्यूक्लियाई के दरमियान करीब होगी, उतनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। और जितनी ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी न्यूक्लियाई से अवे होगी, दूर होगी, उतनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक होगी। स्टूडेंट, आइए हम फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है और VBT से कैसे एक्सप्लेन करती है, जरा देखिए। H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए वी नीड 2 हाइड्रोजन एटम। और VBT क्या कहती है कि इन हाइड्रोजन एटम जब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो इन हाइड्रोजन एटम के जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर जाएंगे। अब जरा ना, पहले हमें हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाननी होगी। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये मेरे पास आ गया जी एटॉमिक नंबर 1 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। इट मींस एक हाइड्रोजन एटम, एक उस हाइड्रोजन एटम का एक ही ऑर्बिटल है एंड दैट इज 1s ऑर्बिटल, एंड दिस ऑर्बिटल हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज कॉल्ड द हाफ फील्ड ऑर्बिटल। यही बात आप दूसरे हाइड्रोजन एटम के लिए कह दो। इस हाइड्रोजन एटम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बिल्कुल वही है जो आपने इधर लिखी। इसका मतलब है दोनों हाइड्रोजन एटम के पास एक s ऑर्बिटल है एंड दैट s ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड। इट मींस जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो इनके s ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएंगे। और आफ्टर ओवरलैपिंग जो दोनों एटम का एक इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान पेयर्ड अप हो जाएगा। और यूं दोनों एटम के ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से दोनों एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना। जरा इसको देखें माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस वन इज अनदर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। These two orbitals have 1 electron, so these two orbitals are half filled orbital. When these two orbitals approach towards each other, they show head-to-head overlapping. As a result of head-to-head overlapping, they form the sigma bond between two atoms. और अब ये sigma bond जब बन गया, the electronic charge density is concentrated on the internuclear axis. और यूं दोनों हाइड्रोजन एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनने से वी हैव द H2 मॉलिक्यूल। यानी एक आपके पास ये हाइड्रोजन एटम, एक आपके पास ये हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे
दोनों हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास ये H2 मॉलिक्यूल बन गया। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हाइड्रोजन एटम के दरमियान ये जो सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड की सूरत में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बॉन्ड की सूरत में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी दैट इज कंसंट्रेटेड, दैट लाइज कह लो, कंसंट्रेटेड कह लो, दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और दिस वन इज आल्सो कॉल्ड द बॉन्ड एक्सिस। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? F2 मॉलिक्यूल बनेगा दो फ्लोरीन एटम से। हम ना फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2px 2py 2pz, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 और 9। माय डियर स्टूडेंट, फ्लोरीन के एटम में देखेंगे तो ये ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5। देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन फ्लोरीन एटम। अब इन पांचों ऑर्बिटल में देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड। और दूसरी एक और बात, ये जो 1s2 है इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, और ये जो चारों हैं दे बिलोंग्स टू सेकंड ऑर्बिट। तो इसका मतलब है वीबीटी हमें ये भी कहती है कि जब दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो उनके वैलेंस शेल में मौजूद हाफ फील्ड ऑर्बिटल वो ओवरलैप कर वैलेंस शेल। तो इसका मतलब फ्लोरीन का वैलेंस शेल कौन सा आ गया? सेकंड। और सेकंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4। उनमें से हाफ फील्ड कितने हैं? सिर्फ एक। ये मैं एक फ्लोरीन एटम की बात कर रहा हूं। दूसरा फ्लोरीन एटम बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सेम। इसका मतलब है दोनों फ्लोरीन एटम के पास एक हाफ फील्ड pz ऑर्बिटल है। और जब दोनों एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो दोनों एटम का pz ऑर्बिटल वो ओवरलैप करेगा, एंड दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये याद रखना है, जब दो एटम्स के दरमियान पहली ओवरलैपिंग होगी तो वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब आए जरा, पहले ना ये फ्लोरीन का एक एटम है स्टूडेंट, इस फ्लोरीन के एटम में ये आ गया 2s ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिट 2px, ये 2py एंड दिस वन इज 2pz। 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। लेकिन ये जो 2pz है, this orbital has only 1 electron, so this one is half filled orbital and this orbital is suitable for overlapping according to VBT। बिल्कुल सेम आपके पास दूसरा है। अब वो ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड हैं, जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मैं उनको यहां डायग्राम में भी शो नहीं करवाऊंगा। तो इसका मतलब है एक फ्लोरीन एटम इसका 2pz जब दूसरे फ्लोरीन एटम के 2pz उसके साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, तो उस हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में दोनों फ्लोरीन एटम के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और उस सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन से आपके पास F2 मॉलिक्यूल एस्टेब्लिश हो गया। अब देखें, मैंने आपसे कहा कि फ्लोरीन का एक एटम F प्लस फ्लोरीन का दूसरा एटम F, जब दोनों एटम के 2pz हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो दोनों के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बना। दिस सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड किन किन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना? दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 2pz of one atomic orbital, this one is half filled, and 2pz of second fluorine atom which is also the half filled। तो इन दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फ्लोरीन एटम। माय डियर स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? O2 मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन एटम्स उसके कॉम्बिनेशन से बनता है और उन दोनों ऑक्सीजन एटम के कौन से बॉन्ड आप कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे? जो हाफ फील्ड है।
तो इसका मतलब है पहले हम ऑक्सीजन एटम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और देखेंगे कि ऑक्सीजन एटम में कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये ऑक्सीजन का एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 8, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। स्टूडेंट 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करवाएं, 2 4 5 6 7 और 8। अब इसमें देखें ऑक्सीजन एटम में टोटल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल्स। इनमें ये जो 1s है, दिस ऑर्बिटल बिलोंग टू फर्स्ट ऑर्बिट, लिहाजा ये फर्स्ट ऑर्बिट इसका, चूंकि हमने कहा है कि बीबीटी कहती है कि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैलेंस शेल फिर ऑक्सीजन एटम में कौन सा हुआ? सेकंड, 2 2 2। इसका मतलब जिनके साथ 2 2 लिखा हुआ है, ऑल दीज ऑर्बिटल बिलोंग टू सेकंड ऑर्बिट। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं और ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल दे कैन ओवरलैप टू फॉर्म द बॉन्ड। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे ऑक्सीजन एटम की सेम। इसका मतलब है दोनों ऑक्सीजन एटम्स के पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। जब दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। नाउ दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, जब दोनों एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, दोनों के 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ने ओवरलैप करना है। पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे ना, उनकी ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड, लीनियर, एक्सियल। तो इसका मतलब है दोनों ऑक्सीजन एटम के दरमियान जो फर्स्ट बॉन्ड दैट विल बी फॉर्म, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, आफ्टर द हेड टू हेड ओवरलैपिंग, अब जो दूसरे 2 ऑर्बिटल हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ दे विल फॉर्म द पैरेलल ओवरलैपिंग, they will overlap in parallel fashion, sideway fashion. So pi bond is formed after the formation of sigma bond. ये बात ध्यान में रखनी, 2 एटम्स के दरमियान जब भी पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा और जब दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। देखिए स्टूडेंट, मेरे पास ये ऑक्सीजन का एक एटम है। माय डियर स्टूडेंट, इस ऑक्सीजन एटम में हम उन ऑर्बिटल को जाहिर कर रहे हैं जो हाफ फील्ड हैं। दिस 2py, it has 1 electron, so this one is half orbital, and this 2pz, it also has 1 electron and it is a half filled orbital. Similar is the case with another oxygen atom. When these 2 oxygen atom, when they approach towards each other, first they are 2py, they overlap in a head-to-head way, and as a result of this overlapping, we have a sigma bond. After the formation of sigma bond, now the 2pz of this oxygen atom and the 2pz of that oxygen atom, these 2pz are in parallel way, so they overlap in a parallel fashion, so a pi bond is formed. इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन एटम के दरमियान एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। देखें, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा मेरे पास ये एक ऑक्सीजन एटम है, इसके पास 2py 2pz हाफ फील्ड 2 ऑर्बिटल हैं। ये ऑक्सीजन का एक और एटम है, इसके पास 2py हाफ फील्ड 2pz हाफ फील्ड 2 ऑर्बिटल हैं। दोनों ऑक्सीजन एटम की ये ऑर्बिटल 2py ओवरलैपिंग से दोनों के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड बना। दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड। दिस इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ 2py ऑर्बिटल। और मेरे पास एक और ऑर्बिटल बना, वो है एक और बॉन्ड बना, दिस वन इज द पाई बॉन्ड। दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ 2pz। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑक्सीजन के दोनों एटम के दरमियान डबल बॉन्ड, और मैं इसको स्टूडेंट O2 भी लिख सकता हूं। दिस वन इज द O2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ड्यू टू बाय 2
नाइट्रोजन एटम। तो आप एक नाइट्रोजन एटम लें, उस नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। माय डियर स्टूडेंट, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करो, 2 2 4 3 रह गए, 5 6 7। अब this 1s2 it belongs to first orbit and all these orbital belong to second orbit and second orbit is the outermost shell। अब इसमें देख लो, इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं and so this orbital is completely filled, it does not involve in overlapping according to VBT। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स है ना, 2px 2py 2pz, अब ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से दीज आर हाफ फिल्ड। यही सिचुएशन दूसरे नाइट्रोजन एटम की भी है। इसका मतलब है जब 2 नाइट्रोजन एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो दोनों के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। जब 2px दूसरे नाइट्रोजन के 2px के साथ ओवरलैप करेगा, दैट इज कॉल्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग एंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और जब 2p by 2py के साथ ये पैरेलल वे में पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और जब 2bz 2pz दोनों ओवरलैप करेंगे, दैट इज आल्सो इन अ पैरेलल फैशन। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के 2 एटम के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। जरा देखें इसको स्टूडेंट, दिस वन इज अ नाइट्रोजन एटम। मैं वो ऑर्बिटल शो कर रहा हूं जो हाफ फिल्ड हैं, जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें देखें, इस नाइट्रोजन एटम का ये 2px है, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, 2py इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2pz इट इज आल्सो हैज 1 इलेक्ट्रॉन। यही सिचुएशन दूसरे नाइट्रोजन एटम की। अब जब ये दोनों नाइट्रोजन एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो पहले इस नाइट्रोजन एटम का 2px उसके 2px के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है। एज अ रिजल्ट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नाउ the 2py of this nitrogen atom, it overlapped the 2py of that nitrogen atom, and this overlapping is in a parallel fashion. So a pi bond is formed due to 2py atomic orbital overlap. My dear student, in the similar way, this 2pz of this nitrogen atom, it will overlap the 2pz of another nitrogen atom in a parallel fashion, in a side way. So another pi bond is formed. इसका मतलब हुआ कि इन दिस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वी हैव 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। मैंने आपसे कहा, मैंने कहा मेरे पास ये नाइट्रोजन का एक एटम जिसके पास 2px है, 2py है, 2pz है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। जब नाइट्रोजन का एक और एटम ले लो, 2px 2py 2pz, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, एंड दीज आर हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड। जब इनकी ओवरलैपिंग हुई तो नाइट्रोजन एटम के दरमियान पहला बॉन्ड बना, एंड दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, एंड यू नो दैट दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ 2px एंड 2px। और वी हैव अ पाई बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ 2py atomic orbital, and we have another pi bond, this pi bond between 2 nitrogen atom is formed due to overlapping of 2pz atomic orbital. As a result, we have triple bond between nitrogen atoms, and it can also be written in this way, N2 molecule. Student, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल समझाई जिसमें हमने वीबीटी के बेस पे बॉन्ड फॉर्मेशन इसको डिस्कस किया। कुछ काम आप भी करेंगे ना, आप खुद अपने तौर पे HF, फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल, ये 2 आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। आप इन दोनों मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। और ये याद रखना है कि इन H2S द बॉन्ड एंगल इज ऑफ 92 डिग्री, और ये अक्सर MCQ पूछा जाता है। स्टूडेंट, now we have very important short answer question, 3 शॉर्ट आंसर। इन शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन के आंसर मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं। पहले हम आगाज करते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है। कैसे? मैं पहले आपको ना समझाता हूं कि मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं। स्टूडेंट याद रखना,
अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ आ जाती है कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है, जो यकीन मानिए कि वो 50% आंसर देने की पोजीशन में आ जाता है। बाद स्टूडेंट को यही नहीं पता चला कि पूछा क्या गया है। तो जब आपको समझ आ गई ना कि मुझसे पूछा गया है, तो आप उसके आंसर देने की पोजीशन में आ जाते। जितनी मैंने आपसे डिस्कशन की है ना, उस डिस्कशन के बाद इन तीनों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इनको आंसर करना आपके लिए कतई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ कंसेप्चुअली जाएं, कुछ अल्फाज इकट्ठे करें, उनको तरतीब दें और अपना आंसर बना दें। अब जरा देखें सवाल क्या पूछा गया है। मेरे पास है कार्बन कार्बन बॉन्ड, दिस वन इज द सिंगल बॉन्ड, और अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड। अगर आप इसकी बॉन्ड एनर्जी देखें, डेल्टा एच, मैं बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 348 किलो जूल पर मोल। यानी ये बॉन्ड बनते वक्त इतनी एनर्जी रिलीज होती है, या इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, बात एक ही है। तो दिस वन इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ गुजार करते। इसके बरक्स मेरे पास ना दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है ये, तो डेफिनेटली इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या आ गया, पाई बॉन्ड। अब ना इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए या इन दोनों बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी चेंज आती है वो है डेल्टा एच 614 किलो जूल पर मोल। अच्छा, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना आपको बताना चाह रहा हूं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। ये पहले तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, फिर हम इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे। ये तो हमारे पास डाटा है ना, जिसको हम लॉजिकली ऑन द बेस ऑफ वीबीटी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, अब कैसे नजर आया कि सिग्मा बॉन्ड, माय डियर स्टूडेंट, ये दो बॉन्ड से, एक सिग्मा है एक पाई बॉन्ड, दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए। सिग्मा बॉन्ड अकेले की है 348, इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड इसको ब्रेक करने के लिए 348 चाहिए और पाई बॉन्ड इसको ब्रेक करने के लिए बाकी, तो 614 माइनस 348, तो जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 266। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड इसकी बॉन्ड एनर्जी 348 और पाई बॉन्ड इसकी बॉन्ड एनर्जी 266। चूंकि सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है 348, इट मीन सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है जिससे हमने कहा कि सिग्मा बॉन्ड वो स्ट्रॉन्गर है और पाई बॉन्ड उससे वीक है। अब ना ये था एक्सपेरिमेंटल डाटा। अब हम इसको लॉजिक से एक्सप्लेन करेंगे, ऐसी बात की। माय डियर स्टूडेंट, मैं तो आपसे जिक्र कर चुका ना बार बार कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी लाइज ऑन, ये आपने सेंटेंस लिखना है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन क्या आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी लाइज कह लो या कह लो इज कंसंट्रेटेड, लाइज ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कह लो या बॉन्ड एक्सिस कह लो, बॉन्ड एक्सिस, दोनों में से जो मर्जी टर्म इस्तेमाल करो। अब दूसरी बात आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, सो वी एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, और वही जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी की वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। इसके बरक्स अगर आप पाई बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड, माय डियर स्टूडेंट, पाई बॉन्ड में हम क्या कहेंगे कि इन केस ऑफ पाई बॉन्ड, अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये पहला सेंटेंस। इन पाई बॉन्ड द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी lies above and below the bond axis, बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और नीचे पर, हाफ ऊपर हाफ नीचे।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी पाई बॉन्ड की सूरत में, ये बोथ न्यूक्लियर से अवे होती है, दूर होती है। जब दूर हो गई तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसमें कम होगी। तो दूसरी बात आप क्या कहेंगे, वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से वी विल से दैट पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, या पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा। दूसरी बात, पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज्ड देन सिग्मा बॉन्ड। डिफ्यूज का मतलब होता है फैला हुआ, फैला हुआ। तो पाई बॉन्ड इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा फैली हुई है, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। और सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी स्ट्रेच है, लेस डिफ्यूज है। कैसे? माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड में आप देखेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर लाई करती है और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ने बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई की। ऑन द अदर हैंड, दिस वन इज द पाई बॉन्ड। In case of pi bond, the electronic density is away from nuclei और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा एरिया पे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। तो हम कहेंगे कि पाई बॉन्ड जो है वो मोर डिफ्यूज है एज कंपेयर टू द सिग्मा। यहां भी माय डियर स्टूडेंट्स, यहां भी आपने वही सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपने पीछे। पहले तो आप कहो ना सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे। अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू बाउंडेड एटम्स। दूसरी बात, ये बार बार हम कह रहे हैं, दूसरी बात, इन सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तीसरी बात, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इन सिग्मा बॉन्ड इज लेस डिफ्यूज। अब यही सेंटेंस उल्टते जाओ कि इन पाई बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू बाउंडेड एटम। दूसरा सेंटेंस, इन पाई बॉन्ड द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी लाइज अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ड्यू टू लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी डिफ्यूज मोर, दूर दूर तक फैली हुई। एक और भी बात, जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी पाई बॉन्ड की सूरत में, अब वीक है पाई बॉन्ड, आसानी से टूट जाएगा। जो चीज आसानी से ब्रेक हो जाए हम कहते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव। पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। बस दफा ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज इनर्ट व्हाइल पाई बॉन्ड इज लेबाइल, या वाई पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। आप इस सूरत में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जितनी भी हमने डिस्कशन की है सबको आप इसमें कंक्लूड करते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या। कम से कम आप 5 से 6 डिफरेंसेस तो लिखेंगे स्टूडेंट। पहला डिफरेंस आप क्या लिखेंगे? पहला डिफरेंस आप ना इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन से मुराद आप इनकी फॉर्मेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन इन सेंस ऑफ फॉर्मेशन। बार बार सेंटेंस बोल रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड में लिखा है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू बॉन्डेड एटम। Pi bond is formed due to parallel overlapping of half filled atomic orbital of two bonded atom. दूसरी बात, फिर आप ना दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है दैट लाइज ऑन द बॉन्ड एक्सिस, यहां पाई जाती है। ये ऊपर ना बार बार हम बोल रहे हैं। और पाई बॉन्ड में आप कहेंगे कि इन पाई बॉन्ड द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी lies या is concentrated above and below the internuclear axis। यहां पे नहीं होती। तो पाई बॉन्ड की सूरत में ये वाला जो है these are the nodal planes, यहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी। तीसरी बात आप क्या करेंगे, वही ऊपर वाली बात कि सिग्मा बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गर है और पाई बॉन्ड को आप कहेंगे कि पाई बॉन्ड इज कंपैरेटिवली वीकर। फिर चौथी बात अब क्या आप करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड इज लेस डिफ्यूज्ड, ये कम फैला होता है। और इधर आप कहेंगे इट इज मोर डिफ्यूज्ड, ये ज्यादा फैला। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिग्मा बॉन्ड इज कंपैरेटिवली इनर्ट। सिग्मा बॉन्ड ये इनर्ट है, इनर्ट, लेस रिएक्टिव।
लेस रिएक्टिव, और अगर ये लेस रिएक्टिविटी इट मीन इट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और पाई बॉन्ड में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी ये जो पाई बॉन्ड है इट इज रिएक्टिव, रिएक्टिव LABILE, लेबाइल, रिएक्टिव, एंड इट इज लेस स्टेबल, आई मीन दिस वन इज वीकर। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस सेकंड ईयर में काम आएगा, वो क्या है कि फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। ये सेकंड ईयर में जाके आप पढ़ेंगे। क्या बोला, फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। और इधर आप सेम सेंटेंस आप कहेंगे फ्री रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। नेक्स्ट पे नंबर 6 पे, दो एटम्स के दरमियान जब भी पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इज द सिग्मा बॉन्ड। एंड और उधर आप क्या लिखेंगे, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, the geometry of molecule is decided by sigma bond. Sigma bond decides the geometry of molecule. Pi bond has no concern with the geometry of molecule. और आखिरी बात स्टूडेंट, आप इन दोनों में एग्जांपल्स देंगे। एग्जांपल्स मैंने आपको बहुत समझाई हैं कि हाइड्रोजन के दो एटम्स के दरमियान H2 मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और इस तरह फ्लोरीन के दो एटम के दरमियान ये जो बॉन्ड बना ये सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम के दरमियान ये सिग्मा है, ये पाई बॉन्ड है। कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, अगर आप एसिटाइलिन की बात करें तो इस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज पाई बॉन्ड, दिस वन इज आल्सो द पाई बॉन्ड। ये था हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में this lecture is actually the part B of valence bond theory. इसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे बनता है, और फिर हमने 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके हुनर में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।